हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टैरोट 777 चैनल में। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आपके पार्टनर की शादी आपसे होगी, क्या आपका रिलेशन उनसे बन पाएगा, क्या वो शादी तक पहुंचेगा, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आपके पार्टनर एक हो पाएंगे। दोस्तों ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए है, कोई मेल दिख रहा है तो फीमेल के लिए, कोई फीमेल दिख रहा है तो मेल के लिए है। ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है, तो उसको कभी भी देखिए रेजोनेट करेगी। महीनों बाद, सालों बाद एक जैसा ही काम करेगी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ओके, जय बाबा नीम करोली की। नाइट ऑफ हैंड्स, मैजिशियन, हर्मिट, किंग ऑफ हैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ये है। और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा आपको भी विजिबल हो जाए। एक मिनट दोस्तों, मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ, आपको भी विजिबल हो जाए। और ये हमारा आ गया बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, टेम्परेंस का ये कार्ड आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर बात की कि आप दोनों एक हो पाएंगे, तो देखो मैं सही बताऊँ, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत टफ दिख रहा है। आप दोनों का एक होना बहुत मुश्किल दिख रही है चीज़ें यहाँ पे। बहुत लोगों के यहाँ पे इंटरफेयर दिख रहा है मुझे आपके लिए। और आपके पर्सन ने कम्प्लीटली मन बना दिया कि शादी होगी तो आपसे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि शायद पूरी ज़िंदगी शादी ही नहीं करेंगे अगर आपसे शादी नहीं हुई तो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ पर्सन सिर्फ अपनी शादी को पाने के लिए कि उस पर्सन से शादी हो जाए, उस पर्सन के साथ वो कम्प्लीटली सेटल हो जाएँ, इसलिए उन्होंने टोटली अपना जो फोकस है अपने करियर पे लगा दिया। टोटली अपना फोकस अपने आप को बिजी कर लिया और वो एकदम दूर हो गया आपसे, ताकि वो आपके लिए कमा सकें पैसा, एक रेपुटेटेड जॉब ढूंढ सकें, कुछ बिजनेस अच्छा कर सकें, ताकि वो आपके सामने कल स्टैंड हो रखे, आपके माँ बाप के सामने जब वो आएँ तो वो एक बात रख सकें, एक हैसियत वाला इंसान बन सकें। लेकिन उसमें टाइम इतना निकल गया कि पैसा तो उन्होंने कमा लिया, लेकिन शायद आप उनके हाथ से जाते नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसे कपल्स मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे खास तौर पे लड़कियाँ हैं जिन्होंने वादा तो किया था शादी का, लेकिन आखिरी टाइम पे आके वो कमज़ोर पड़ गई, अपने घर वालों से नहीं लड़ पाई। और मुझे उन लोगों का रिश्ता काफ़ी दूर जाता हुआ दिख रहा है, और उन लोगों का रिश्ता मुझे नहीं बनता दिख रहा। आज के कार्ड्स मुझे काफ़ी दुखी कर रहे हैं, काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे, मैं क्लियरली बोलूँगा, कुछ लोग कपल मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मेनली 20 to 30% कपल यहाँ ऐसे हैं जो पैसा देख के अपने पर्सन को मूव ऑन कर रहे हैं। पैसा देख के ज़्यादा उन्होंने बेटर ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश की, और वो प्यार के जो बड़े बड़े वादे थे वो उन्होंने दरकिनारे कर दिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, अगर मैं बात करूँ, जिनका रिलेशन बहुत लंबा है, 7-8 सालों से है, उनका भी मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है और काफ़ी खटास रिश्ते में नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों का रिश्ता बन जाएगा। बेशक आप लोगों के बीच कितनी लड़ाई हो रही हो, बेशक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो आपके पेरेंट्स के बीच, आपकी फैमिलीज़ के बीच, लेकिन मैं देख रहा हूँ अगर आप ज़ोर लगाएंगे और आखिरी तक लगे रहेंगे तो आपका प्यार आपको मिलेगा। और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी चलेगी और आप बहुत खुश रहेंगे। तो कुछ लोगों को अपनी शादी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो रिसेंट में ही मिले थे 1-1.5 साल में, और उनको शादी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो वो उनकी शादी बहुत आराम से होती है। मैं देख रहा हूँ जो रिसेंट 1-2 साल में मिले हैं, ऑफिस में काम किया, साथ में मिले, बातचीत हुई, तो ऐसे लोगों की शादी में बहुत आराम से होती देख रहा हूँ। मुझे कोई हर्डल नज़र नहीं आ रहा। हर्डल मुझे वहाँ नज़र आ रहा है जहाँ पे एक पर्सन जो शुरू से ही, जिसको एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था, वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, कि मैं शायद उतनी कैपेबल नहीं हूँ या मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ उस पर्सन के लिए, और शुरू से एक डाउट मन में बना था, वो डाउट कहीं ना कहीं सही होता नज़र आ रहा है। और मेरे नीम करोली बाबा, मुझे गुरुजी मुझे छल हल्का सा इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको बचाया जा रहा है, आपका अपमान होने से, आपकी फैमिली का अपमान होने से आपको दूर किया जा रहा है। तो इस रिश्ते से इसलिए आपको दूर किया जा रहा है। ये जो आने वाले 2 महीने हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि ज़िंदगी के सबसे कुछ ऐसे लम्हे होंगे जहाँ शायद आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। आप कहते हैं ना बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो देंगे। इस तरह का मुझे यहाँ पे लॉसेस आपके दिख रहे हैं मुझे काफ़ी। दोस्तों मैं समझता हूँ, जब आप किसी के साथ सब कुछ अपनी डिवोटी हो जाते हैं, किसी को अपनी फीलिंग इमोशंस दे देते हैं और वहाँ से जब आउटपुट नहीं निकलता तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ दोस्तों, मैं प्यार की परिभाषा को समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है कि लाइफ़ की असलियत आपको नज़र आएगी, और यहाँ से जब आपकी लाइफ चालू होगी तो शायद बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आपकी लाइफ में किसी के लिए प्यार नहीं बचेगा। मैं देख पा रहा हूँ ऐसा होता है अक्सर। लेकिन दोस्तों हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, भगवान ने हर किसी की जीवनी एक जैसी नहीं लिखी है। कोई बात नहीं दोस्तों,
गम को सीने से लगा के, ठोकरों लगने के बाद ठोकर से उठ के, और कहते हैं जो इंसान उठ के बार बार खड़ा होता है ना, फिर वो इंसान इतिहास रचता है। तो आप भी इतिहास रचने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कुछ लोगों के दिल में टूटते हैं यहाँ पे देख रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे कपल्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक दूसरे को नॉर्मल डेट कर रहे थे और बाद में एकदम से शादी के लिए उन्होंने हाँ करी, और वो एकदम बात करने पे आ गए कि हम चलो शादी करते हैं और तुम भी ठीक हो मेरे लिए, हम तो मतलब क्या एक होता है ना कंपैटिबिलिटी देखना, उस तरह के देख के यहाँ पे लोग जो शादी कर रहे थे उनके बीच कैसा इमोशंस नहीं था, उन लोगों की शादी मैं यहाँ पे होते हुए देख रहा हूँ। 10 से 11 महीने में उन लोगों की शादी हो रही है जिन्होंने बहुत डेट नहीं किया है और बहुत कम मिले जुले हैं और एक दूसरे को कंपैटिबल समझते हैं, तो शादी हो रही है तो ठीक है, शादी हो रही है। ऐसे लोगों की शादी बहुत अच्छी जाएगी आगे, बहुत बढ़िया जाएगी ऐसे लोगों की शादी आगे। पर जो ट्रू लवर्स हैं, सच में चाहते थे अपने लवर्स को कि सच्चे दिल से प्यार करना, वो जो बड़ी बड़ी बातें अपने दोस्तों से किया करते थे, अपने रिश्तेदारों से किया करते थे कि मेरी वाली ऐसी नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, वहाँ पे मुझे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे मुझे एक मतलब आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, यहाँ से आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से दुखी होते हैं तो शायद आप काफ़ी कुछ हार जाएंगे लाइफ में। मैं आज की रीडिंग जो देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी खुद दुख हो रहा है कि वो लोग जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं उनके साथ क्यों गलत हो रहा है। वो जो दुनिया से कस्में खाते फिरते हैं कि मेरे लिए मेरा पर्सन लॉयल है, और ऐसा आखिरी में होता है तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। भगवान ऐसे आपसे कह रहे हैं कि आस्क हेल्प फॉर अदर्स। देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, आप एंजल से मदद मांगिए, आप भगवान से मदद मांगिए, और भगवान से जब सच्चे दिल से मदद मांगते हैं तो मदद करने आते हैं, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कोशिश कीजिए एकांत में बैठे दिन में। देखिए मेडिटेशन एक जादुई चीज़ है, ये किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है और कोई इसको नॉर्मल तरीके से लेगा तो उसको फिर वैसे ही रिजल्ट देती है। अगर आप आंखें बंद करके एक बार अपने आप को सरेंडर करते हैं और सिर्फ शांत बैठ जाते हैं, तो देखिए मेडिटेशन एक स्टार्ट करेंगे एक बार आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर देंगी, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स नीम करो, बाबा आशीर्वाद देना, क्या आ रहा है कार्ड में, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद, आज से ठीक 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में बेटर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ बेटर हो रही है। टेम्परेंस बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और यहाँ से शायद आप बहुत निखर के आगे जाने वाले हैं। देखो दोस्तों, कुछ लोगों की शादी यहाँ पे हो जाएगी, मैंने कहा बहुत लंबे टाइम से वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उनकी शादी हो जाएगी, बहुत एफर्ट लगेंगे, तगड़े वाले एफर्ट लगेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत लंबे टाइम से रिलेशन में थे और उनको तो सबको पता था कि इनकी शादी तो होगी ही होगी, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि वो थे ट्रू लवर। ऐसे ट्रू लवर्स थे और उनकी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो एक पर्सन है दोनों में से एक ऐसा है कि वो बिल्कुल को रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, इमोशंस की कोई कदर ही नहीं हो रही सामने वाले की, या सामने वाला रो रहा है और ये अगला बंदा तो बिल्कुल ही एकदम कैजुअल हुआ पड़ा है कि कोई कुछ हुआ ही नहीं जैसे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये बहुत दुख हो रहा है मुझे आज की रीडिंग में। मेरा तो काफ़ी मन उदास हो गया, क्योंकि मैं एकदम से कार्ड खोलते मेरे माइंड में सिनेरियो बन जाता है, मैं कार्ड को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने माइंड में, और महादेव रक्षा करना उन लोगों की जिनके साथ धोखा हो गया। देखो दोस्तों, भगवान के जो सबसे अजीज़ प्यारे होते हैं ना, उनकी कठिन परीक्षा होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, तो अगले साल मार्च के महीने में आपके पर्सन की, कहता है ना, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, या कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने पर्सन से मिलेंगे, और वो होगा आपका लाइफ पार्टनर। जिनको लगता है कि मेरी लाइफ से बिल्कुल ऐसी चीज़ें निकल चुकी हैं कि मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगले साल मार्च के महीने में आपको कोई पर्सन मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये पिंक कलर बहुत पहनता हो, ये येलो कलर बहुत पहनता हो, ठीक है। इस पर्सन को अकेले रहना पसंद होगा, ये बहुत ही एक ऐसा पर्सन होगा जिसको घुलना मिलना पसंद नहीं होगा, ये अपने आप में रहने वाला पर्सन होगा। आपको ऐसा पर्सन मिलेगा और यहाँ से शायद आप बहुत कुछ बदल जाएगा। आपके पुराने रिलेशंस में ख़त्म होते देख रहा हूँ, पुराने कुछ दोस्त में ख़त्म होते देख रहा हूँ, आप एक नई जीवन में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और आप शायद समझ पाएंगे कि जो गॉड के प्लान्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। गॉड के जो प्लान्स होते हैं बिल्कुल अनोखे होते हैं, निराले होते हैं। तो दोस्तों मन उदास मत करना, मन उदास मत करना अगर आपकी शादी आपके पर्सन से ना हो, क्योंकि यहाँ गणेश भगवान ने शायद कुछ नियति में और ही रचा है, ठीक है दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना टैरो रीडर नीरज कुमार, नोएडा से। नीरज कश्यप हूँ मैं, नोएडा से, और मैं हूँ आपका टूलअप टैरो 777 का आपका नीरज, जो आपको बताता है सिर्फ सच। दोस्तों कई बार मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ रीडिंग करते टाइम, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे जो जिनकी मैं रीडिंग कर चुका हूँ बहुत पहले पास्ट में, क्योंकि अभी तो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं रीडिंग करते करते उन लोगों को याद करता हूँ, और आज की रीडिंग में भी मुझे कुछ ऐसा ही याद आया। दोस्तों आपके साथ अगर बहुत गलत हो जाए ना कभी, तो कितना भी गलत हो जाए, आप उसका इफेक्ट अपनी फैमिली पे मत पड़ने देना, कभी अपने रिश्तेदारों पे मत पड़ने देना, कभी अपने आसपास वालों को नज़र मत आने देना कि आप दुख में हैं।
बस मैं आपसे यही बोलूँगा, अपने आप से जब तक लड़ोगे ना और अच्छे से लड़ोगे और उठ के वापस खड़े होगे, तो देखना दुनिया में ना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा होता है हमेशा आपके लिए। तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वेट कर रहा होगा, ठीक है? अपने आप को मजबूत बनाइए। और 888 पोर्टल है, बोल दीजिए महादेव से जो चाहिए आपको, यूनिवर्स वेट कर रहा है आपके मांगने का, बस। और इस बार आपको वो मांगना है जो अपने लिए मांगना है, सिर्फ अपने लिए मांगना है आपको, क्योंकि जब आप अपने लिए मांगेंगे ना तभी आप वो सब पा पाएंगे जो आपके दिमाग और दिल में है। ठीक है दोस्तों, जय माता की।